ओके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन का 87वां एपिसोड। आज हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पंचायत राज दिवस पर दिए गए उद्बोधन के बारे में। कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के बीच पहले थाली और ताली, उसके बाद टोटल लॉकडाउन फेज 1, फिर टोटल लॉकडाउन फेज 2 ये लागू है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोरोना वॉरियर्स के लिए थाली और ताली बजवाई गई। उसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा टोटल लॉकडाउन की घोषणा की गई। टोटल लॉकडाउन के बाद पहले इसका फेज 14 अप्रैल तक किया गया। इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा टोटल लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुत सरल शब्दों में लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। दरअसल इसकी जरूरत महसूस भी की जा रही थी कि लोगों को ये बताया जाए कि जो कुछ भी हो रहा है वो उनके स्वास्थ्य के लिए हो रहा है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जिलों के प्रशासन हो, तालुका के प्रशासन हो, विकासखंड का प्रशासन हो, तहसील का प्रशासन हो, वो सब मिलकर लोगों के स्वास्थ्य के लिए ही फिक्रमंद हैं और इसीलिए ये टोटल लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं। देश भर में शासन प्रशासन संभवतः ऐसा माना जा सकता है इसकी संजीदगी को नहीं समझ पा रहा था और शायद शासन प्रशासन के द्वारा इस तरीके के प्रयास नहीं किए जा सके। दरअसल गांव या ग्राम पंचायत की अपनी अलग दुनिया होती है। देश की सामाजिक संरचना हो, राजनीतिक परिदृश्य हो, प्रशासनिक प्रतिबद्धताओं हो, इसके बीच ग्राम पंचायतें अपनी अहम भूमिका, अलग भूमिका निभाती आई हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हर ग्राम पंचायत का अपना स्वरूप होता है, सियासी मापदंड होते हैं, जटिलताएं होती हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देश भर की ग्राम पंचायतों को हर बार विसार दिया जाता है। 24 अप्रैल को जब पंचायत राज दिवस मनाया जाता है तब ग्राम पंचायतों की सुध ली जाती है। इस दिन सियासत करने वालों के द्वारा ग्राम पंचायतों की शान में कसीदे गढ़े जाते हैं और अगले ही दिन ये सारी बातें कागजी नजर आने लगती हैं। ये सब आपके सामने है, किसी से छिपा नहीं है। संभवतः यह पहला मौका होगा जब पंचायती राज दिवस पर देश के किसी प्रधानमंत्री ने ग्राम पंचायतों को संबोधित करते हुए सारगर्भित उद्बोधन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 अप्रैल को ग्राम पंचायतों से सीधा संवाद किया गया। उनके द्वारा देश की लगभग 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया गया और इस बात को रेखांकित किया प्रधानमंत्री के द्वारा कि कोरोना के खिलाफ चल रही जंग को गांव से भी आरंभ किया जा सकता है। इसका आगाज गांव से भी किया जा सकता है। यह बात किसी से छिपी नहीं कि कोरोना कोविड-19 का जो संक्रमण लगभग 1.5-2 महीने से चल रहा है वो अभी उसका दायरा फिलहाल शहरी क्षेत्र ये माना जाए कि महानगर, मझोले और छोटे बड़े शहरों तक ही सीमित है। गांवों तक अभी ये नहीं पहुंच पाया है। गांव अभी इससे पूरी तरह मुक्त ही दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर ये गांव की ओर रुख ना कर ले, ऐसा प्रधानमंत्री का विचार हो सकता है कि ये गांव की ओर रुख ना कर ले, इसलिए प्रधानमंत्री के द्वारा एहतियात के बतौर इस बारे में विचार करके, चर्चा करके और मशविरा करके, सोचकर ये संबोधित किया गया है। कोरोना कोविड-19 का संक्रमण अगर गांव की ओर बढ़ गया तो देश की 70% आबादी को ये अपनी चपेट में ले सकता है। ऐसी आशंकाएं भी जानकार जता रहे हैं और ये आशंकाएं जो हैं इससे केंद्र सरकार, सूबाई सरकार और चिकित्सा जगत का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है। गांव-गांव में इतनी चिकित्सकीय सुविधाएं नहीं है कि अगर वहां इसका संक्रमण फैला तो इससे त्वरित निपटने की कवायद की जाए। गांव से चिकित्सालय बहुत दूर है। गांव से जो जिला चिकित्सालय हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या डिस्पेंसरीज हैं, वो बहुत दूर हैं। अभी गांव में चिकित्सा का तंत्र देश में उस तरह विकसित नहीं हो पाया जितना 7 दशकों 70 सालों में विकसित हो जाना चाहिए था।
इसलिए इस बारे में विचार करके सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को शायद भली भांति समझ चुके होंगे। टोटल लॉकडाउन के बजाय उनके द्वारा अगर कर्फ्यू का शब्द का उपयोग किया जाता तो आम जनता को बहुत अच्छी तरह समझ में आ सकता था। टोटल लॉकडाउन समझने में ही लोगों को बहुत समय लग गया। संभवतः यही कारण है कि उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग शब्द के उपयोग के बजाय 2 गज दूरी, जो गांव की आम बोलचाल भाषा में कहा जाता है, 2 गज दूरी का उपयोग किया गया, इस शब्द का उपयोग किया गया। दरअसल महसूस किया जा रहा था काफी दिनों से कि स्थानीय स्तर की जो भाषा है, बजाय क्लिष्ट भाषा के क्लिष्ट शब्दों के, अगर स्थानीय स्तर की भाषा में लोगों को समझाया जाए तो बहुत आसानी से लोगों को ये बात समझ में आ सकती है। प्रधानमंत्री के उद्बोधन में एक बात और रेखांकित करने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा गया कि अब समय आत्मनिर्भर बनने का आ गया है। इसके 2 मायने लगाए जा सकते हैं। पहला तो ये कि टोटल लॉकडाउन या संपूर्ण बंदी के दौरान निर्यात आयात पूरा थमा हुआ है और चीजों के आयात न होने के कारण देश में किस तरीके से कच्चे माल की मारामारी है, इस बात से सभी भली भांति वाकिफ हैं। इसलिए गांव-गांव को आत्मनिर्भर बनाने की जो बात कही जा रही, कच्चा माल गांव में निर्मित किया जा सकता है, इसके लिए केंद्र सरकार, सूबाई सरकारों को प्रयास करने की जरूरत है। और दूसरी बात, आत्मनिर्भर बनने की अगर बात की जा रही है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो इस बारे में ये भी कहा जा सकता है गांव की आधारभूत संरचना, आधारभूत ढांचा जो है उसको मजबूत करने की, विकसित करने की शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है। गांव में अगर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं बढ़ा दी जाएं तो बहुत हद तक आने वाले समय में जिस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी या बन सकती हैं उससे निपटा जा सकता है। केंद्रीय इमदाद को गांव में किस तरह खर्च किया जाता है, इस बारे में भी देखने की जरूरत है। केंद्र सरकार के द्वारा गांव के लिए सहायता तो दे दी जाती है, आर्थिक इमदाद दे दी जाती है, पर उस इमदाद का गांव में क्या उपयोग किया जा रहा है या वहां किस तरीके से इसको भ्रष्टाचार की भेंट ये इमदाद चढ़ जाती है, इस बारे में देखने की भी बहुत जरूरत है। गांव को अगर चिकित्सा और शिक्षा के साथ ही साथ कुटीर उद्योगों की मामले में भी समृद्ध कर दिया जाए तो यही असली स्वराज हो सकता है। जिस स्वराज को हम सालों से लाना चाह रहे हैं वो स्वराज यही कहलाएगा। गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग की स्थिति क्या है, आजीविका के साधन उनके क्या हैं, इस बारे में भी केंद्र सरकार को विचार करना होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार आपसे अपील करता आ रहा है कि घरों पर रहें, घरों से ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, प्रधानमंत्री ने जो कहा 2 गज दूरी का पालन करें, उस नियम का, टोटल लॉकडाउन कर्फ्यू के नियमों का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें, घरों से ना निकलें, बहुत जरूरी होने पर घरों से निकलें। अगर आप घरों से निकलते हैं तो आप मास्क का उपयोग जरूर करें। सर्दी, खांसी, बुखार होने पर चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।